हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी लोग खुश हो रहे होंगे कि सर बाज़ार गिर गया और ये आपकी वजह से गिर गया बाज़ार। भैया मेरी वजह से बाज़ार नहीं गिरा है, बाज़ार को गिरना था, बाज़ार गिर गया। और निफ्टी देख के किसी को बाज़ार गिरता हुआ नहीं लग रहा। निफ्टी तो मात्र 95 पॉइंट्स गिरा हुआ है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो की शक्ल देख रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ बाज़ार तो गिर गया आज। और आज की जो गिरावट है वो सबसे घातक थी। घातक इसलिए थी कि भाई साहब बैंक निफ्टी ने भी जो आज गिरावट दी है बैक टू बैक, अगर हम देखें तो बहुत ही खतरनाक गिरावट जो है देखने के लिए मिली है। और अगर हम इसको वीकली कैंडल पे देख रहा था मैं भी थोड़ी देर पहले, तो वीकली कैंडल में एक जबरदस्त कैंडल बनी है निफ्टी बैंक की। और निफ्टी बैंक की ये जो गिरावट है अब यहाँ पर संभलती हुई लग रही है। और संभलती हुई इसलिए लग रही है कि अब एक बेस के पास आ गई है। और मैंने आपसे 2-3 दिन पहले से ही चर्चा कर रहा हूँ मैं, और मैंने कहा भी था कि अगर 49,800-700 का दायरा टूटेगा तो आप 48,500-600 के लिए तैयार हो जाइए। तो आज 48,631 के लो लग गए। हो सकता है 48,500 भी आपको मॉर्निंग सेशन में देखने के लिए मिल सकता है सोमवार को। बट अब यहाँ पर बेचने की गलती ना करें। अब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। तो हो सकता है कि 1.5 दिन बाद यानी कि मंगलवार दोपहर तक हमें लगता है कि बाज़ार एक बार ऊपर की तरफ आ सकता है। और उसका जो अटेम्प्ट होगा वो 49,800 जो हमारा मेजर एरिया था उसको रीटेस्ट करने के लिए बाज़ार आ सकता है एक बार। और अगर वो रीटेस्ट करके 49,800 ऊपर निकल गया तो आप ये समझिएगा कि फिर बाज़ार में एक भयंकर तेज़ी आपको इसी महीने के सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो अगला वीक है ये कंसोलिडेशन का रहेगा। इस वीक में हम ये देखेंगे कि बाज़ार कितना कंसोलिडेट होता है और 49,800 की तरफ पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। निचले लेवल्स पर अगर हम देखें तो निचला लेवल जो हमें लग रहा है वो बेस जो है अगर वो हमारे पास है 48,300। अगर 48,300 का स्टॉप लॉस हम रखेंगे और यहाँ पर अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे लिए 49,800 लेवल था, अब उसी तरीके से हमारा अगला लेवल है 48,300। और इस लेवल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक सपोर्ट मिलेगी बाज़ार को और यहाँ से एक बाउंस के लिए बाज़ार तैयार हो सकता है। तो जो नेक्स्ट वीक है वो कंसोलिडेशन वाला जोन रहेगा 48,300 के स्टॉप लॉस के साथ। बड़े प्लेयर्स जो है तेजी की पोजीशंस बनाएंगे, जिसका असर आपको मंथली एक्सपायरी वाले वीक में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये जो वीक है नेक्स्ट वीक है यहाँ पर हमें लगता है कि अब एक कंसोलिडेशन में जाएगा, लेकिन इंडेक्स के बाहर जो रिजल्ट्स हैं उनका इम्पैक्ट आएगा। तो ये भी हो सकता है कि 48,300 के बाद बाजार कंसोलिडेट करे और अगले सप्ताह के वीकेंड के ऊपर बहुत सारे बैंकों के रिजल्ट्स हैं तो बाद में उन रिजल्ट पर रिएक्ट करे। अगर वो रिजल्ट थोड़े से भी अच्छे आ गए तो एक अच्छी रिकवरी आ जाएगी, वो ख़राब आ गए तो भी मुझे लगता है कि वो ख़राब रिजल्ट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए तो 48,300 टूट सकता है। अदरवाइज 48,300 हमें लगता है कि प्रोटेक्ट होना चाहिए। और पुट कॉल रेशो भी जो है काफ़ी नीचे की तरफ आ गई है। निफ्टी 523431 पर क्लोज हुआ, तो इसका भी अगर हम बेस देखें तो 23,250 के आसपास बेस है। इस बेस के आसपास जो है ये आ गया है। तो हो सकता है कि निफ्टी अब थोड़ा सा कमज़ोर आपको सोमवार मंगलवार के दिन देखने के लिए मिले, लेकिन बैंक निफ्टी अब जल्दी से कंसोलिडेट करेगा। तो बैंक निफ्टी में जो पैनिक वाली सिचुएशंस थी वो सौदे आज कट गए और थोड़े बहुत जो बचेंगे वो सोमवार को मॉर्निंग सेशन में शायद कट जाए और वहाँ से कंसोलिडेट करके बाजार ऊपर चलने की हम उम्मीद कर रहे हैं। आज जो आईटी पैक ने पूरे बाजार को संभाल रखा था, बाकी सारे बाजारों के अंदर अगर हम देखें बाकी जो सेक्टरल इंडिसेस थे वो सब कमज़ोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिएगा मंदी वालों के पास थी। अब पर हम हमें लगता है कि जो मंदी हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो मंदी हो गई है। अब अगली मंदी होने से पहले बाजार कंसोलिडेट होगा या यहाँ से एक बढ़िया बाउंस आपको मिलेगा। वो टेक्निकल बाउंस होगा तो 49,800 पे जाके रुक जाएगा और वहाँ पर एक अच्छी भयंकर तेजी होनी होगी तो 49,800 को तोड़ के 52,000 तक के दायरे भी बाजार दिखा सकता है इसी महीने के दौरान। तो ये है अपना आउटलुक नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के अंदर हम कंसोलिडेशन मान के चल रहे हैं। अब हम मान के चल रहे हैं कि बाजार के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर
जो ओवर वैल्यूएशन थी वो लगभग न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब बैंकों के जो रिजल्ट्स हैं वो आगे की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे। आज जिस तरीके से आईटी कंपनीज ने पूरे बाजार को संभाला, जिसकी वजह से आपने निफ्टी के अंदर मार्कआउट होने से बचता हुआ निफ्टी को देखा। अदरवाइज निफ्टी में भी आज मार्कआउट बहुत भयंकर वाली मच जाती, जिस तरीके से बैंक निफ्टी में पेन था। आज बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं पेन झेल रहे थे, चाहे उसमें इंडसइंड बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, और चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो इवन कोटक महिंद्रा बैंक हो, और टू द सम एक्सटेंट हम ये कहें कि एचडीएफसी बैंक भी नहीं संभल पाया। निफ्टी बैंक 48734 पर जो है आज क्लोज हुआ, और कल हम बात कर रहे थे 49,800 700 पे। मैंने ये कहा था कि ये लेवल टूट गया, और मैं 2-3 दिन से पहले ही कह रहा हूँ कि अब ये टूटेगा तो सीधा भैंस गई पानी में। तो भैंस जा चुकी है पानी में। अब 100-200 पॉइंट के लिए निफ्टी बैंक जो है जा सकता है, उस बात की मना नहीं कर रहे, लेकिन अब निफ्टी बैंक में रिस्क बहुत है मंदी करने में। अब तेजी करने की संभावना ज़्यादा है। 48,300 के आसपास से बाजार में तेजी की जो पोजीशंस हैं वो लगता है कि हमारे लिए ज़्यादा सुरक्षित हो सकती हैं। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा देखेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और मंदी जो भी है उसको काटने का समय आ गया है, और मंदी में प्रॉफिट बुक कर लें। अब बात करते हैं बड़े प्लेयर्स की। एफआईज ने आज कोई पोजीशंस खास मंदी की तो नहीं बनाई, लेकिन मंदी काटी नहीं है। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, प्रो अकाउंट्स हैं, प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, उन्होंने भी अपनी मंदी की पोजीशंस इंटेक्ट रखी है। रिटेल ने थोड़ी बढ़ा लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो सब असर है ये मंडे मॉर्निंग के अंदर जो है सिमट जाएगा, और सुबह 1.5-2 घंटे 3 घंटे या हो सकता है पूरा मंडे बंदा रह जाए बाजार। लेकिन मंगलवार दोपहर से पहले मुझे लगता है कि बाजार एक कंसोलिडेट होकर ऊपर की तरफ चलेंगे। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप से मुझे अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। मैं मेजर इंडिसेस यानी कि सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनकी बात कर रहा हूँ आपके साथ। छोटे शेयर्स के अंदर, छोटे मझोले शेयर्स में अभी बिकवाली जारी रहेगी। और जहाँ तक अगर हम बात करें तो आज सारे दिग्गज बैंकों ने निफ्टी बैंक को धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जहाँ तक एफआईज के डेटा की बात करें तो 2254 करोड़ की आज एफआईज ने सेलिंग करी। डीआईज ने देखिएगा उससे कहीं ज़्यादा खरीदी, मतलब 1.5 गुना से ज़्यादा खरीदा, लेकिन फिर भी बाजार को नहीं रोक पाए। मैंने 3 दिन पहले आपसे चर्चा की थी कि जो प्रोफेशनली ट्रेडर्स हैं, जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, वो लगातार माल बेच रहे हैं, और एचएनआई इन्वेस्टर्स के लीवरेज पोजीशंस भी फंसी हुई होंगी। तो अल्टीमेटली उन लेवल से जो है सेलिंग हम देख रहे हैं। तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप की सेलिंग आती है तो फिर पोजीशन फंस जाती हैं। और एफआईज बड़े समझदार हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में अपने मंदी के सौदों को काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने अपनी तेजी कर ली है। तो जिसको देख के भी ऐसा लगता है कि बस अब निफ्टी में हो सकता है थोड़ी गिरावट आपको और 200, 150, 200 पॉइंट की मिले, लेकिन बैंक निफ्टी अब यहाँ से 300-400 पॉइंट जाने के बाद बहुत सुरक्षित हो जाएगा। एक वैल्यू पिकिंग बनेगी। जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो भी बैंकों के शेयर खरीदते हुए नजर आएंगे। और बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड भी है। अगर हम देखें बैंक निफ्टी को 0.5593 एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक चांसेस पुल बैक के इस डेटा को देख के भी लगते हैं। डाउ जोन्स आज जो है क्रैक हो गया, क्योंकि जॉब डाटा काफ़ी मजबूत आए हैं। उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कटेगा, तो चलो डाउ जोन्स को आज नीचे धकेल देते हैं। ब्रेंट क्रूड ऊपर की तरफ आ गया है, तो महंगाई जो है दोबारा से बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और ऑप्शन चेन के डेटा में भी जो चीज़ आप देखना चाहेंगे वो आज शुमार है कि पुट अनवाइंडिंग नहीं हुई, और कॉल राइटिंग हालांकि थोड़ी सी हुई, थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा। और बैंक निफ्टी में भी देखिएगा पुट अंदर की जो सारी अनवाइंडिंग हो गई, लेकिन ऐसा कोई पे जो कॉल राइटिंग का जो लेवल है वो जबरदस्त आया 49 पे। तो कॉल राइटर के हिसाब से 49,000 रुपये के रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। लेकिन हमें लगता है कि अभी बाजार 2-3 दिन कंसोलिडेट करे बैंक निफ्टी अब नीचे जाने के लिए शायद तैयार ना हो। एक टेक्निकल बाउंस बैक में 49,500 से 49,800 तक अटेम्प्ट कर सकता है। और 49,800 टूटने के बाद अगर 2 दिन टूट जाएगा, ऊपर की तरफ चला गया, तो फिर हम तेजी की कॉल ले लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि काफ़ी चर्चा हो गई आपके साथ। आज की वीडियो में बस इतनी ही बातें करते हैं। और कल तो नहीं अब, क्योंकि हमने वीकली एनालिसिस कर दिया। तो बाकी जो अल्फा मेंबर्स की वीडियो है वो हम 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करने की चेष्टा करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।